आपके मरम को बूझा, बूझा बुझाता, बूझा मने समझना। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने आपके मर्म को बूझा। क्या बूझा? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। और यहीं पर याज्ञवल्क्य मुनि कथा को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कहते हैं मुनिवर कैलाश का दिव्य शिखर है। कौन सा कैलाश? जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास है? सदैव। बोली सब है। सदैव मने हमेशा, सदा जहां शिव ओमा निवासो। कैलाश पर भगवान शिव और मां भवानी जी सदैव विराजमान हैं। जब कभी आप कैलाश पर्वत का एरियल व्यू देखिएगा ना, सैटेलाइट से ऊपर से जो पिक्चर लिया गया है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा है। पूरा पर्वत है और उसके चारों तरफ जलहरी बनी हुई है घाटियों की। बाबू, कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी सदैव विराजमान हैं। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। एक दिन भगवान शंकर गए, उस बरगद के वृक्ष की दिव्यता का दर्शन किया और मन में ऐसा भाव आया कि बाबा अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछा करके और उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्यों बैठ गए? भजन में प्रवेश करने के लिए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं बाबा बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? बैठे सोह काम रे कैसे, धरे शरीर शांत जैसे। भगवान शंकर ऐसे लग रहे हैं कि मानो शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। परम शांत होकर बाबा विराजमान है। और समझिएगा, शांति का पता शरीर से नहीं चलता, शांति का पता आंखों से चलता है। शरीर शांत भले रहे, मनवा अशांत रहता है। आप अनुभव करिएगा, आंख खोलकर पूजा करने बैठिए तो मन कम भागता है, लेकिन जब आंख बंद करके पूजा किया जाए तो मनवा और भागता है। कहे हमारा शरीर भले शांत है, क्या मन हमारा शांत है? ये प्रश्न है। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता जीवन में। और मन शांत करने का सबसे सरल उपाय, जिस व्यक्ति का आप स्मरण करेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देगा। आप 1 साल तक साधु का चिंतन करिए, आपके व्यवहार में साधुता आएगी। और 1 साल आप दुष्ट का चिंतन करिए, धीरे धीरे आप भी दुष्ट बनते जाइएगा। भगवान शंकर परम शांत हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शंकर जी दिन रात राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा है? आप में से कोई सुंदर कांड पढ़ता है? कौन कौन पढ़ता है? बहुत लोग हैं। सुंदर कांड के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? हाँ, राम। बोल रहा
हम अक्षर नहीं पूछ रहे हैं, शब्द पूछ रहे हैं। हाँ, हम तो डरा गए, नया शब्द कहां से आ गया। पहला शब्द क्या है? शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान राम क्या है? शांतम है। क्या है? परम शांत है। और अंत में कहा निर्वाण शांति प्रदम, राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं। जो शांत होगा वही शांति प्रदान भी कर सकता है। तो राम जी शांत स्वरूप हैं। और जो राम जी शांत स्वरूप है, शंकर जी उन्हीं राम जी के नाम का हमेशा स्मरण करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज शंकर भगवान भी परम शांत होकर विराजमान है। बाबा परम शांत होकर बैठे। ये प्रसंग कहता है जीवन में जितना हो सके भगवत नाम के आश्रय में रहिए। कहे राम नाम ही हमको सब कुछ प्रदान कराएगा। महापुरुष राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए। अरे तेरे बन गई है, राम गुण गाए। बाबा कहते हैं भगवान शंकर परम शांत होकर विराजमान हुए। मां पार्वती ने भगवान शिव को इस रूप में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए देख लिया। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल मने अच्छा, भल मने सुंदर। इस समय को मां भवानी ने सुंदर समय जाना। सुंदर समय कहाँ है जानते हैं? जीवन में जिस समय सत्संग करने का अवसर मिल जाए, उससे सुंदर दूसरा कोई समय नहीं हो सकता। बाबा जानकर तुरंत बाबा के पास गई। बाबा ने आदर करके अपने बाम भाग में मां को स्थान प्रदान किया। शंकर भगवान बोले देवी क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से चाह रही थी, परंतु जैसा समय आज मिला है ऐसा समय कभी मिला नहीं मुझे। मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। पूरा जगत आपकी सेवा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज कृपा करिए आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। किसको समाप्त कर दीजिए? भ्रम को। शंकर जी बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां बोली आप ही कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर आप मेरे भ्रम को समाप्त करिए नाथ। बाबा पूछे आपको भ्रम क्या है? वह काल वाली बात। राम जी वह हैं कि केहू दूसर है, याद है ना? मां ने प्रश्न किया कि मुनि लोग वेद पुराण शेष सरस्वती और आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो मुझे जहां तक पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि दशरथ जी के बेटे हैं
तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि अति मोह। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे, राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके और इस जन्म में आपके मुख से बार बार उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है। और प्रभु, पिछले बार तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं, इसलिए अज्ञानी जानकर क्रोधित न होइए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जो कभी जन्म नहीं ले सकता उसने जन्म कैसे ले लिया? फिर मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह हुआ ये सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, राजा बनते बनते वन में क्यों चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की उसको सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को अंत किया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौटे ये सुनाइए। कुछ छुटल लिखे ना? हाँ, पुछला में। इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु मुझसे जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके प्रभु न रखिएगा। और जैसे मैया ने प्रश्न किया, बाबा कहते हैं, हरहि रामा चरित सब आए, हरहि रामा चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, श्री रघुनाथ रूप है हर। अब विष्णु भगवान के क्या नाम है? हरि, इसीलिए कहते हैं हरिहर। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के प्रश्न को, राम जी के विषय में प्रश्न को सुनकर शंकर भगवान के हृदय में क्या आया? प्रेम भैया क्या आया? रूप, खुशी। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले हृदय में क्या आता है मालूम है? उसका चरित्र आता है। जैसे नाम सुनाई पड़ेगा मन में तुरंत आएगा, अरे तो बड़े अच्छे आदमी है, फिर आता अरे तो बहुत बुरे आदमी है। वो आए चाहे न आए, नाम स्मरण में आते उसका चरित्र जरूर आ जाता है। मां ने जैसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में आया, क्या आया? हर हिय राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र आया। जैसे चरित्र आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए,
पुलकित हो गया और नेत्र से अश्रु निकल पड़ी। भगवान के भक्त का यही लक्षण है। राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा। एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु निकल पड़ा। और जैसे नेत्र से अश्रु निकला, श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर शंकर जी के हृदय में पहले राम जी का चरित्र आया और उसके बाद हृदय में राम जी का स्वरूप प्रकट हो गया, यानी हृदय में ही राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, प्रयास करिए, मंदिर में जाते जाते दर्शन करते करते हमारी भी एक ऐसी अवस्था हो जाए कि हमको दर्शन के लिए कहीं जाना ही न पड़े, आंख बंद करें और हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये दर्शन की सर्वोच्च स्थिति है। आप में से कौन कौन ध्यान लगाता है? भैया लगाते हैं, उधर भी 2-3 लोग हैं। अच्छी बात है। आप लोगों में से कोई नहीं लगा लेता है? अच्छा, आप लोग भी लगा लेते हैं। कितना देर लगा लेते हैं ध्यान? 5 मिनट। बाबूजी 10 मिनट का बात है। आप लोग 2 मिनट। वाह, मुट्ठी भर के। जानते हैं लोग क्या समझते हैं? आँखियां बंद करके बैठ जाना ये ध्यान है। ये ध्यान नहीं है। घड़ी देख के ध्यान लगता है? आंख बंद करके बैठे हैं, क्या करता रहो? चाय ले जा, ध्यान में बानी अभी। फिर घड़ी देखता, अरे 2 मिनट बाकी बात, 2 मिनट और ही ध्यान लगा ली। ये ध्यान नहीं है, ये बगुला ध्यान है। ध्यान योग के 8 स्टेज में से 7वें स्टेज पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है बस। आप लोग नीचे बैठे हैं, कह दिया जाए कि पालथी मार के एक आसन पर बिना पांव बदले आधा घंटा बैठना है। 10 मिनट बाद फाटता बथता। आधे घंटे 1 घंटे का आसन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान लग जाएगा। एक बात को समझिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, पूछा आपसे, समझिएगा। जब तक हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। कहो, श्री रामचरितमानस में एक पात्र हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। आगे के दिनों में प्रसंग आता है। क्या नाम है उनका? सुतीक्ष्ण जी। जंगल में राम जी की प्रतीक्षा में थे। सुनाई पड़ा कि राम जी बस 1-2 घंटा में पहुंचने वाले हैं। उनके आश्रम के पास बेचैन हो गए। सोचे कि हम ही जाके तबले राम जी से मिल ले। इस रास्ते की ओर भागे। तब तक ध्यान आया, अरे कहीं उल्टा तो नहीं भाग रहे हो, कहीं राम जी उधर से आ गए तो। फिर आकर के इधर दौड़े। 1 किलोमीटर भागने के बाद ध्यान आ रहे, कहीं राम जी उधर वाले रास्ते से आ गए तो। फिर इधर की ओर भागे। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। भाग रहे हैं। एक जंक्शन पॉइंट था जहां से सभी रास्ते निकले थे। अंत में सोचे क्यों न चलकर उसी मोड़ पर बैठ जाता हूं, किसी भी रास्ते से आएंगे तो वहां जरूर आएंगे। वहीं पहुंचे
एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे और आंख बंद किए और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। एक सब्जी है जिसका नाम है पनस। जानते हैं किसका, कौन सब्जी का नाम है पनस? आप सब लोग खाते भी हैं। कटहल, कटहल देखे हैं? कटहल, उसका नाम है पनस। उसका छिलका जो होता है उस पर मोटे मोटे दाने निकले रहते हैं ना। बोलिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्ष्ण जी नेत्र बंद करके बैठे, हृदय में राम जी दिखाई पड़े, ध्यान लगा और भगवान दिखाई पड़ते शरीर के एक एक रोम कैसे पुलकित हुए। पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल के छिलके की तरह शरीर के एक एक रोंगटे फर गए। कब फर गए? जब हृदय में भगवान दिखाई पड़े तब। अब ध्यान लग गया है। राम जी आए, सुतीक्ष्ण जी को देखे कि ध्यान लगाए हैं। हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, भीतरा से कोई चाय चाय बोल दिया, हाँ ले आओ, ध्यान टूट गया। और यहां सुतीक्ष्ण जी ध्यान में बैठे हैं, राम जी आकर शरीर पकड़ के हिला रहे हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी ध्यान से वापस नहीं आ रहे। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद घड़ी की सुई समाप्त हो जाती है। जब बहुत प्रकार से राम जी जगाए, सुतीक्ष्ण जी बाहर नहीं आए, तब राम जी ने काम किया। जिस रूप का वो दर्शन कर रहे थे हृदय में, राम जी वो रूप हटा करके और अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिए। जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, व्याकुल होकर उन्होंने आंख खोल दिया। आंख खोला तो सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े दिखाई पड़े, चरणों में प्रणिपात हो गए उनके। कहने का भाव केवल इतना है कि बगुला ध्यान न लगाइए, इस बात पर ध्यान लगाइए कि काश कभी हमको भी हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। हृदय में जब भगवान दिखाई देने लगेंगे ना, तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, भगवान दिखाई पड़ते ध्यान अपने आप लग जाया करेगा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड। कल सुने शंकर भगवान कितने दिन के लिए समाधि में गए थे? बोलिए, जोर से बोलिए। 87,000। तो सीधे समाधि में नहीं चले गए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि में गए। भगवान शंकर ने चौपाई कहती है शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। यहां पर सामान्य अर्थ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने अपना सहज स्वरूप सम्हारा और समाधि में चले गए। ये अर्थ नहीं है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। जिस भगवान राम का स्वरूप सहज है, उस राम जी के स्वरूप का शंकर जी ने स्मरण किया। सहज स्वरूप का जब भगवान शिव ने स्मरण किया, हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में गए और थोड़ी देर बाद ध्यान से समाधि में चले गए। आज वही रूप हृदय में फिर से दिखाई पड़ा, और जैसे हृदय में राम जी का रूप दिखाई पड़ा, बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहे, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। ध्यान रस में मगन, ध्यान रस दंड जुग। 2 दंड के लिए बाबा ध्यान में गए। कितने समय के लिए? 1 दंड में 24 मिनट होता है, तो 2 दंड में कितना भया? कितना भया? 48। हाँ, हमारा 28 सुनाई दिया। 48 मिनट के लिए शंकर भगवान ध्यान में गए।
और उसके बाद ध्यान से बाहर आ गए। आप लोग कहेंगे महाराज अभी आप कह रहे थे घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता है, शंकर जी 48 मिनट में कहीं आ गए? इसके पीछे कारण है ध्यान के बाद समाधि बचा है। ध्यान में से वापस तो आया जा सकता है, लेकिन एक बार यदि समाधि में एंट्री चली गई ना तो शीघ्र वापस आना संभव नहीं है। भगवान शंकर सोचे कि पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, अभी मैं ध्यान में हूं, कहीं समाधि में चला गया तो फिर पार्वती को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए शंकर भगवान ध्यान समान नहीं को गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद पार्वती जी को बाबा ने धन्यवाद दिया। क्या दिया? बज रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? इधर आइए, मंच पर आइए, मंच पर आइए। सुनाई दे रहा है आपको? आपको नहीं सुनाई दे रहा? हमरे कनवा खराब हो गई बका। आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया, कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने कहा देवी धन्य है आप, धन्य है। क्यों? आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा को पूछा है। और दर्शन करिए, अब मैं आपको निवेदन करूं, जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, कलिकाल में सब कुछ करना कराना सरल है, भगवत कथा का आयोजन करना और कराना ये बहुत कठिन काम है। इतने विघ्न आएंगे, इतने विघ्न आएंगे। जैसे आप कोई सत्कर्म का संकल्प लीजिए ना, ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे, कहां फंसे हैं बिना मतलब के काम में है? इस कलिकाल में जो परमार्थ कार्य में लगा हुआ है वो जीव धन्यवाद का पात्र है, उसको धन्यवाद दीजिए। मैं भी आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मां जानकी के इस क्षेत्र में यो मिथिले में आवेला। आज जानकी नवमी है, मेरी मां का आज प्राकट्य दिवस है। आप सभी लोगों को श्री जानकी नवमी की बहुत बहुत बधाई। आइए एक एक मां को प्रणाम किया जाए पद से। सुंदर सलोनी प्यारी अरे मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी। आप लोग भी गाइए साथ में। सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी, सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी कोटि न चंदा के आजो, हे सियाजू मोरी कोटि न चंदा के आजो,
सीता जी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। पार्वती जी का केवल आधा शरीर है। क्या सरस्वती जी हैं? नहीं, सरस्वती जी बहुत बोलती हैं। क्या लक्ष्मी जी है? अरे लक्ष्मी जी का भाई विष है। तो क्या कामदेव की पत्नी रति बराबरी में है? नहीं, रति हमेशा रोती रहती है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सिया जोरी। उमा रमा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सिया जोरी। लाजत रते हो करोड़ हे किशोरी मोरी। लाजत रते हो करोड़ हे किशोरी मोरी। कोटि न चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। मंदन हसनिया मुख अति ही सुहावे सिया जो मोरी। मंदा मुसुकनिया मुख मंदा मुसुकनिया मुख अति ही सुहावे सिया जो मोरी। चितवन अमिया रस बोर हे किशोरी मोरी। चितवन अमिया रस बोर हे किशोरी मोरी। कोटि न चंदा के अजोर हे सिया जो मोरी। बोलिए किशोरी मैया की। अरे कोटि न चंदा के अजोर। कोटिन मने 1 करोड़, करोड़ों। अजोर मने उजाला। हाँ, सीता जी में कितना उजाला है। कोटि न चंदा के अजोर हे सिया जो मोरी। पार्वती जी को भगवान शिव ने धन्यवाद दिया। इस कलिकाल में जो भगवत कथा की रचना बनावे वो धन्यवाद का पात्र है। तिवारी जी और इनकी मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने मिथिला क्षेत्र में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। कहो। शंकर जी ने कहा, देवी आपने जिस कथा को मुझसे पूछा है ये राम जी की कथा गंगा जी के बराबर है। किसके बराबर है? गंगा जी के बराबर। सकल लोक जग का पावनी गंगा। बेतिया से गंगा जी कितनी दूर है? 170। कहां जाए के पड़ी? पटना। अच्छा, सबसे नजदीक पटने बड़ी गंगा जी। अच्छा, हाजीपुर। हाजीपुर में गंगा जी बड़ी का। अच्छा चलिए मान लेनी हाजीपुर, सोनपुर, पटना सब कही है। हाँ, यहां से 170 किलोमीटर दूर जाइएगा तब गंगा जी में डुबकी लगा पाइएगा। लेकिन पार्वती जी ने ऐसी कृपा की हम लोगों पर,
शंकर जी के मुख से ऐसी गंगा को प्रकट करवाया, ये राम कथा गंगा, कि इसमें डुबकी लगाने के लिए पटना नहीं जाना पड़ा और बेतिया में बैठे बैठे कथा गंगा में डुबकी लग रहा। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपको एक बात कहूं, जिस मनुष्य के कान में राम जी की कथा नहीं गई है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है, जिसके कान में कथा प्रवेश न की। बाबा कहते हैं देवी जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। जिसकी आंखें भगवान का दर्शन न करे वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवत चरित्र सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं, वो वज्र है, पत्थर है। और देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसुदा दूर जी समाना। शंकर भगवान बोले भवानी जिस मनुष्य की जिह्वा राम जी के नाम का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? जोर से बोलिए। दादुर बुझाता? दादुर यानी मेढक, दादुर यानी चमगादड़। मेढक काहे कह रहे हैं शंकर जी? अच्छा, बेतिया में मेढक बोलता है, इधर में बरसात में कहां बोलता है? सड़क के किनारे रतिया भर टर 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 रात है। तो क्या आप में से कोई भी व्यक्ति किसी दिन गाड़ी से उतर के अब 5 मिनट मेढक का टर्राना सुना है कभी भी? अरे बड़ा बढ़िया टर्राता हो तो नहीं सुन ले बेदा, कोई सुना है? नहीं। शंकर जी बोले देवी जिस प्रकार मेढक टर्राता रहता है और कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, घर में वो भी टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं है। इसलिए जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। बहुत पहले जब गांव में हम लोग गर्मी की छुट्टी में आते थे ना, तो बूढ़ी माई लोग गीत गाती थी सवेरे सवेरे। अरे राम ही राम, आप में से कई पुरानी माई लोग सुनी होंगी। राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। शंकर भगवान बोले देवी जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं, दादुर की जिह्वा है। बाबा ने मां की प्रशंसा की और उसके बाद कहते हैं देवी आपकी एक बात मुझे आज अच्छी नहीं लगी। देखिए किसी को डांटना हो ना तो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। बाबा मां की प्रशंसा किए, अब बाबा अपना गियर चेंज किए, कहें देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने जो बात कही है वो मोह के कारण कही है। आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपने कैसे कह दिया? आपको पता है कि ये बात कौन कहता है? मां ने कहा नहीं मालूम। बाबा कहते हैं कहां ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जे जानहि झूठ नसा। जो अधम
जीव है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जिस मनुष्य के मस्तिष्क को मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जो पाखंडी है, पाखंड में रहता है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। अथवा जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। देवी, न आप अधम हैं, न आपके मति को मोह ने पकड़ा है, न आप पाखंडी हैं, न आप भगवान से विमुख हैं, और यहां तक न आपको सत्य सत्य का ज्ञान नहीं है, यह भी नहीं है, आप सब जानती हैं। उसके बाद आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको लगता है कि निराकार भगवान और साकार भगवान अलग अलग हैं? आप में से किसको किसको लगता है कि निराकार और साकार अलग अलग है? हाथ उठाइए। क्यों नहीं क्यों उठावत? आपको पता है ना कि दोनों एक ही हैं। शंकर जी बोले, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शिव ने कहा, देवी सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे उदाहरण बाबा देते हैं। पानी जब गिलास में रहता है तो उसका आकार क्या रहता है? बोलिए। गिलास का पानी कटोरी में चला गया तो, कटोरी का पानी प्लेट में गया तो, यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। अब वही पानी जब फ्रिज में डालकर 2 घंटा निकाला जाए तो क्या बन जाता है? बर्फ। लेकिन बर्फ बन गया ना तो उसको आकार मिल जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ बन गया तो आकार मिल गया। शंकर जी बोले, देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान निराकार है, पानी की तरह है। लेकिन उस भगवान को जब धरती पर भक्त देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। कहो बुझाई बतिया। एक प्रश्न पूछें आप लोगों से, क्या सही में कभी भगवान से मिले हैं आप लोग? सही में? हाँ, भगवान के आकार से मिले मंदिर में।
तो पहचान लिए थे। मेरा प्रश्न है, क्या आप में से कोई भी कभी भगवान से मिला है सही में? हाथ उठाइए, कौन कौन मिला है? एक थे भैया हाथ उठाए पीछे। हम आपके प्रणाम करत हैं। मैं क्यों पूछ रहा हूं, दर्शन करिए। मेरा दावा नहीं है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सभी लोग भगवान से मिले हैं, और एक दो बार नहीं कई बार मिले हैं। लेकिन पहचाने काहे नहीं महाराज? इसलिए नहीं पहचाने कि हम लोग एक मन में कल्पना बना के रखे हैं कि भगवान इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। मुकुट लगाए होंगे, सोना चांदी का माला हीरा मोती पहने होंगे, पीतांबर पहने होंगे, धनुष बाण लिए होंगे, चाहे मुरली लिए होंगे। इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तो हम मानेंगे भगवान है, और नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हम नहीं मानेंगे भगवान है। लेकिन भगवान बहुत बार मिले होंगे और कई रूप में मिले होंगे। भगवान अवतार लेते हैं तो उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में भक्त कल्पना करते हैं। इसलिए कहा गया है, कहीं भी तीर्थ में जाइए तो सबको भगवान जान करके प्रणाम करिए। कम से कम इसी बहाने भगवान आ जाएंगे तो आप उनको भी प्रणाम कर लीजिएगा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये साधना की उच्च अवस्था है, सब में भगवान का दर्शन करना है। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हम आपको एक घटना बतावें। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, 11वीं या 12वीं में होंगे, तो हमारे गांव आए थे हम। तो गांव से आधे किलोमीटर दूर टोला पर एक जगह अखंड मानस पाठ हुआ 24 घंटे का। तो मैं पढ़ने के लिए गया था। पूरी रात पाठ, रात को हम लोग कर रहे थे, 2 लोग थे और मैं भी, 3 लोग हम लोग पाठ कर रहे थे रात को। 1-1:30 बजे रात को एक कुत्ता आया और अखंड दीप में घी डालने के लिए जो घी का पैकेट रखा गया था, 1:30 बजे रात को कुत्ता आया, घी को मुंह में दबाया, लेके भाग गया। हाँ, डंडा लेके, टार्च लेके, सही बता रहा हूं। 1 घंटा तक गांव में खोजते रहे कुकुर को, कहां भाग गया, डंडा लेके। इसी भारत में एक महात्मा थे नामदेव जी, महाराष्ट्र में। रोटी बना के रखे, चंदेश्वर भैया रोटी बना के रखे थे, कुत्ता आया, मुंह में रोटियां लेके भाग गया। हमारे सामने घी का डब्बा लेके भागा तो हम डंडा लेके दौड़े थे, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने मेरे घर आए हैं, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए। इस अवस्था में पहुंचना सरल व्यवहार नहीं है, ये लंबी साधना का परिणाम है। कण कण